जय हिंद दोस्तों, क्विक इंडिया न्यूज़ से मैं मनोज राजपूत। आज हम आए हैं उत्तम नगर विधानसभा में। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री पवन शर्मा जी आज रॉयल ग्रीन गार्डन में रक्षाबंधन का महोत्सव कार्यक्रम रखा हुआ है। आइए देखते हैं। डब्बों में नहीं, वो आरोग्य धाम में हो जाए, आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये पवन शर्मा आपका भाई आपके उत्तम नगर विधानसभा में 15 आरोग्य धाम बिना पैसे आपका इलाज करने का काम हमने एक बनकर खड़ा हो गया है। 14 और हम बनाएंगे और साल के अंत तक इन सब चीजों को पैदा करके सामान्य जीवन में जीने वाला जो परिवार का सदस्य है उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं, इसका प्रबंध करें। लेकिन एक बात थोड़ा आपको भी करनी पड़ेगी। हम सड़कों का नाप तोल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई है, लोगों को तकलीफ दे रही है, उन सारी सड़कों का। लेकिन जैसे हमारे ये जेपी शर्मा जी बैठे हैं, इनका कुछ इलाका नगर निगम इलाका है, उसमें थोड़ी कठिनाई, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। या तो पैसा वो देंगे या पैसा हम देंगे, लेकिन ग्रीन गार्डन की सारी सड़कें बनाने का काम भी हम करेंगे। पानी का निकास के लिए थोड़ा आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। सारी नालियां बननी है ताकि ये गली नंबर जो ना 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ये जो तकलीफ दे रही है, ये सारा का सारा उसको सुविधा अनुसार बन जाए। हमारे बिंदापुर के मंडल के अध्यक्ष खड़े हैं, प्रजापति कॉलोनी से लेकर इनकी पीढ़ी सड़क बनाने का काम हमने कर दिया, नाला बनाने का काम हमने कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भी आप सोचो कि राखी बंधवाने आ गए, राखी बांध कर चला जाएगा। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मित्र लोग इसको दूसरी तरह से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा। उनको इसी बात की तकलीफ है कि जी आपके होर्डिंग क्यों लग रहे हैं। अरे भाई, आप ही तो लगाते रहे, हमने तो कभी रोका नहीं। और हमने लड़ाई लड़ी के पीने का पानी मिलना चाहिए, लड़ाई लड़ी हमने। और यूजीआर को हमने हमारे समय में शुरू हुआ है। और 300 लाइटें घर में जिन परिवारों ने हमें इस बात की अनुमति दी कि भाई आप लगा लो, 300 परिवारों में हमने लाइटें लगा दी। उनका बिजली का जो वो लाइट जलेगी उसका आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और ये जो अनूप नगर का जो RW से आए हुए हैं, उनकी अनेक साल की समस्या थी और रोज बेचारे वो जो ना उनके घरों में पानी घुस रहा था। अनूप नगर का सारा पानी निकालकर सीवर की व्यवस्था करने का काम भी इस 5 महीने में हमने पूरा कर दिया। ताली तो बजा लो। और सड़कें भी बनाने का काम हमने कर दिया। इसलिए जो लोग 10 साल का हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं है, 20 साल का हिसाब किताब देने के लिए मैं पवन शर्मा 5 महीने का हिसाब किताब दे रहा हूँ। लेकिन एक तकलीफ है, जैसे एच ब्लॉक है। अब एच ब्लॉक में हमने 20 बार पानी निकलवाया, लेकिन उन्होंने समर सीवर खोदकर उसमें फिर पानी भर दिया। यानी खुदाई वो करते हैं, दिक्कत पैदा वो करते हैं, लेकिन दोषारोपण दूसरे पर करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोषारोपण कितना भी कर लो, लेकिन उत्तम नगर विधानसभा का विकास को रोक नहीं सकते। कि पवन शर्मा जी की आयु लंबी रहे और स्वस्थ रहे और देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज इतनी सारी बहनें आई हैं, इन सबको क्या कहना चाहेंगे? इनका ही स्नेह और आशीर्वाद है कि उत्तम नगर विधानसभा में
लगभग 20 साल के बाद एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 10 साल के बाद फिर जीती है, और इन 5 महीनों में उन्हीं के आशीर्वाद से और पानी का जो निकास की जो जिस प्रकार के शिविर की व्यवस्था हमें मिली थी, उस व्यवस्था को ठीक करने में लगातार हम लगे हुए हैं। जिन जिन लाइनों को बदलना है उन लाइनों को बदलने के लिए लगे हुए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को पीने का पानी साफ़ सुथरा मिले, पानी का निकास हो जाए। लेकिन जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें भी अपने आप में एक अजीब प्रकार की हैं। जब सड़क बनाने के लिए हम जाते हैं तो कहते हैं नाले नहीं बनाएंगे। जब मैंने सारे नाले साफ़ करवा दिए हैं, आपने देखा उत्तर नगर की विधानसभा के क्षेत्र में 1-2 जगह को छोड़कर कहीं पानी का भराव उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन पानी का निकास तभी हो सकता है जब सीवर और नाली दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसके कारण से जहाँ जहाँ नई सड़कें अभी बनेंगी, हमारा मन ये है कि कुल मिलाकर जो है ना उसमें नाली का भी प्रावधान साथ साथ में हो जाए। और ब्लो हो रहे हैं कहीं कहीं, तो इसका कब तक निवारण होगा? नहीं, मैंने कहा ना कि हम लगे हुए हैं जी। जहाँ जहाँ लाइनें बदल, देखिए क्या है, बरसात के दिनों में 3 महीने में खड्डा नहीं खोद सकते। जी जी जी। तो एक व्यवस्था जो दी हुई है वो वैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है। तो कोई हम खुदाई करें, बरसात हो जाए तो किसी की जनहानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। जैसे बरसात का थोड़ा मौसम ये हो सुधरेगा, उसी प्रकार से आगे चलकर हम सारी की सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे, और इसकी और इसी योजना में हम लगे भी हुए। थैंक यू, धन्यवाद भवन जी। जी नमस्ते, और सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। इन बहनों ने जो भाई पवन शर्मा के लिए मेहनत करी, आज उन भाई को प्रत्येक वर्ष की तरह आज भी बहनें राखी बांधने आई हैं। ये असंख्य बहनें जो देख रही हैं, सबसे ज़्यादा संख्या बिंदापुर मंडल से आई हैं, और मैं सभी बहनों का साधुवाद करना चाहूँगी। आज आपने पवन जी को राखी बांधी है, तो आप उनको क्या आशीर्वाद देंगे और क्या उनसे चाहेंगे कि पवन जी आपके लिए, क्षेत्र वासियों के लिए करें? हमारे भाई हैं और भाई होने के पूरे फर्ज उन्होंने निभाए हैं, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एज ए बहन हमारा आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे, और उनकी जो सपोर्ट है वो हमारे साथ ऐसी बनी रहे जैसे आप बनी है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की सबको बहुत बधाई देती हूँ। हर साल हमारे भाजपा परिवार आपस में मिलकर भाई बहन रक्षाबंधन का जो ये सूत्र बांधते हैं, यह एक केवल धागा नहीं है, ये हमें हमारे भाई विश्वास दिलाते हैं कि हम बहनों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। चाहे हमारे वो पवन शर्मा जी हैं, इन्होंने ही हमारे विधानसभा में सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू किया, और ये लगातार 2008 से रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, और हम सब इसी हर्षोल्लास के साथ ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और हमारे विधायक जी जो हमारे पवन शर्मा गुरु जी हैं, वो हमेशा हमें जिस काम की आज वचन देते हैं वो सारे काम पूरा करते हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आज उन्होंने जितने वादे किए हैं वो सब पूरा होगा, और हमारे उत्तम नगर की विधानसभा सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होगी। भारत माता की जय। हम यही आशीर्वाद देते हैं कि मेरे पवन भैया जुग जुग राज करे, और धन जन से वंश से बहुत बढ़िया प्रतिष्ठित रहे। और मेरी लक्ष्मी देवी नाम है, बिहार के हैं, मैं 85 साल की हूँ, आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। ने राखी बांधा और उनसे ये मांगा कि हमारे मतलब देश की वो हम लोगों की रक्षा करें, यहाँ के मतलब कार्य को अच्छी तरह से करें, जो हम लोगों की समस्या है उसका निदान करें। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो 10 साल से नहीं हुई हैं, लेकिन अब धीरे 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 कार्य प्रगति पर है। आज जीतने के बाद इतनी खुशी हो रही है कि इतनी बहनें इतनी धूप के अंदर और हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पे आई है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, और सभी क्षेत्रवासियों को माननीय पवन शर्मा विधायक जी की तरफ से और मदन फौजी पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन गार्डन में, और हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, और महावीर जी हमारे महामंत्री हैं, मैं इनको तरफ से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हमें बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व जो है मनाया जा रहा है माननीय पवन शर्मा जी विधायक जी के द्वारा, और हजारों की संख्या में बहनों ने आई और रक्षा सूत्र पवन जियों की कलाई पे बांधा, और पवन जियों ने भी आश्वस्त किया है कि हम अपने क्षेत्र में विधानसभा में इस उत्तम नगर को उत्तम बनाने का कार्य जो है हम दिनों रात करके करेंगे। बहनों के लिए साथ सदैव लगे, और उस काम को बढ़ चढ़कर बहनों का भी भागीदारी रहती है, हिस्सा रहता है। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज रक्षाबंधन के कार्यक्रम पे उत्तम नगर के यशस्वी विधायक पवन शर्मा जी ने यहाँ कार्य कर रखा है,
भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति है, माता बहनें सभी हैं और सबको रक्षाबंधन की बधाई शुभकामनाएं। आज जो है विगत वर्षों की भांति रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। सभी बहनों के साथ हमारे लोकप्रिय विधायक पवन शर्मा जी मना रहे हैं।